हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए, थैंक यू सो मच। लेकिन अब कमेंट से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करनी होगी। अब मैं आपको पूरी डिटेल से बताती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता थी, क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी। तो मैंने मम्मी से पूछा, मेरी बहन से पूछा और कार्तिक से भी पूछा वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या। तो मतलब इनकी मार पिटाई चल रही थी। कार्तिक बोल रहा था कि बैठक दे दो, तो इन्होंने साफ मना इनकार कर दिया। तो फिर इनकी हाथापाई हुई। तो इसके पापा ने, कार्तिक के पापा ने कार्तिक को बहुत मारा पीटा। और इधर बुड़के के साथ पूरा मास्क मैंने फ़ोटो भी डाल रखी है, मैं दोबारा डाल दूंगी यहाँ पे। और फिर उसके बीच में जब कार्तिक ने भी गलती से हुआ या गुस्से में हुआ, जो भी हुआ, कार्तिक ने भी एक ऐसे झटका दे दिया, कुर्सी वुर्सी फेंक दी उसने भी। तो इसके पापा ने इसके ताऊ के लड़के को, रोहित को बुलाया और उसको छितवाया। रोहित ने फिर कार्तिक को छेता। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, पापा बेटे की लड़ाई में, घर की फैमिली की लड़ाई में ताऊ के बेटे को मार पीटने का किसने हक दिया? तो मैंने अभी, मम्मी ने उससे बात की, तो मम्मी से तो बड़ी प्यार से बात कर रहा था। और फिर मैंने किया कि आपने उसको क्यों मारा पीटा? तो कह रहा गलत करेगा तो पिटेगा भी। अभी कुछ किया होगा जीवन में तो मेरे को बोलता तू वाहियात लड़की है, तू फोन काट दे, तेरा मतलब क्या है मेरे पास फोन करने का, घटिया लड़की, गिरी हुई लड़की, गंदी है तू, मतलब ऐसे करके। फिर मैंने बोला कोई नहीं बेटा, पुलिस स्टेशन मिलते हैं। फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया। सो गाइज, अब मतलब उसका क्या मतलब था, आप लोग मुझे ये बताओ। उसका कोई मतलब ही नहीं था, वो क्यों बीच में घुसा? मेरी और मेरी बहन की लड़ाई हो रही है, कोई थर्ड पर्सन कैसे घुस सकता है बीच में? और उसको मारने की धमकी थी कार्तिक को, और पायल के सामने पीट रहा था, मतलब अपनी दादागिरी और अपनी मर्दानगी दिखा रहा था। और वहाँ पे पुलिस थी, इसलिए कार्तिक ने वहाँ पे कुछ एक्शन ले लिया, वो कुछ नहीं किया। उसको लगा कि शायद कोई बात ना बढ़ जाए। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कल की बात है ये। कल फिर पायल ये सब इंसिडेंट रिकॉर्ड कर रही थी, अपने पास प्रूफ रख रही थी। तो पायल की ननंद जी, स्वाति जी आती हैं और पायल का फ़ोन छीन लेती है उससे, और हाथ में उसके चिमटा होता है, उसको चिमटा मारने जाती है कि फ़ोन दे फ़ोन दे फ़ोन दे, और उसका फ़ोन छीन लेती है और बोली इसको तो तोड़ दूंगी, इसको तो चूरा कर दूंगी, चाहे 5 लाख का फ़ोन हो। ठीक है। तो फिर उसके बाद जब मम्मी गई तो मम्मी बोली कि भाई पायल का फ़ोन दे दे। तो इसका पापा बोला कि भाई इतनी मार पिटाई आई, इतना उस चीज़ का दुख नहीं आया, इतना फ़ोन का दुख आ गया। भाई मैंने अपनी मेहनत की कमाई तक पायल तक गिफ्ट करा था वो फ़ोन, 1,80,000 का आया था। ठीक है, उस टाइम जब लॉन्च हुआ था, तब जब लॉन्च होता है फ़ोन तब उसकी कीमत बहुत हाई लेवल की होती है, और वो 512 GB है पायल का फ़ोन। ठीक है। तो उसकी बहन ने शायद तोड़ भी दिया, उसकी डिस्प्ले टूटी हुई है। तो वो पायल प्रूफ दिखाएगी पुलिस स्टेशन में, और ये बात अब पुलिस स्टेशन तक चली गई है गाइज, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, बहुत दादागिरी कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते। हमने भगवान कसम, धरती माँ की कसम, हमने शपथ ली थी, हमने भगवान को यही बोला था कि प्लीज़ भगवान जी ढंग की जगह रिश्ता कराना, हमें कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन में नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। अभी भी हमारी आत्मा इतनी रो रही है ना कि हम नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हमें बहुत मजबूर कर दिया। तो मम्मी वहाँ पे गई, तो मम्मी बोली इसका फ़ोन दे दे। बोली मौसी मेरे पास नहीं है इसका फ़ोन। बोली मौसी इसके सिर पे चुन्नी नहीं रंदी, ये इसके संस्कार है मौसी हैं? अरे भाई वो पढ़ी लिखी छोरी है, उस तक जुकर बताओगे, जुकर उस तक गाइड करोगे, वहाँ के ऊपर तक सीख कह रही है, कोई भी ऊपर तक सीख के नहीं आंदा। इब थम तो गाँव में रही हो, थारी गाँव वाली परवरिश है, थम तो दर दर चटक मटक रहो हनु लुगाइया की डाला। अब कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, या तो, और फिर भी वो चुन्नी चांदी तो कर ला है। ठीक है। तो चुन्नी सर पता उतर गई या वह गाड़ में चली गई, तो उसके पति ने कोई छेतेगा तो वह मतलब कोई एक्शन भी नहीं लेवेगी। मतलब ये कैसी मतलब गिरी हुई चीज़ हुई। और वह वीडियो चलो सोशल मीडिया पर डालते, एटलीस्ट हम पुलिस स्टेशन में तो रख सकते थे वो प्रूफ। तो क्या हुआ, वो फ़ोन छीन के रखा। मम्मी गई, जब मम्मी वहाँ से निकली ना, लास्ट में वो फ़ोन मिला, और उस फ़ोन में से वो वीडियो डिलीट कर दी गई, रिसेंटली डिलीटेड में से भी डिलीट कर दी गई, आई क्लाउड में से भी डिलीट कर दी गई। लेकिन अब मैं इस चीज़ में ये कहना चाहती हूँ कि जो कार्तिक के चोट के निशान हैं उसको कैसे डिलीट करोगे? कैसे डिलीट करोगे उसको? कर दो वो भी डिलीट, डिलीटेड, रिसेंटली डिलीटेड। चलो कोई नहीं भाई, मैं तो घटिया हूँ, गिरी हुई हूँ, लेकिन ठीक है, कोई नहीं हूँ।
अब तुम अपना हिसाब लगा लेना कि अब तुम्हारा क्या हिसाब होगा। और ये जो रोहित ने मेरे को वाहियात बोला है ना, वाहियात लड़की है तू, फोन काट तू, कोई बात नहीं, तेरा कोई मतलब नहीं था ना, तेरा कोई हक था कार्तिक पाठान कर पायल क्या गई ये बदतमीजी करने का, कोई हक नहीं था तेरा। तू रोटी को नहीं देता उनता ना, तू कोई अनाज गिरदा उनके घर में, ठीक। और वो भी मना बेरा था ना किस चीज की बड़ास कड्डी है, ठीक। कोई नहीं, हम तो वाहियात है हम वाहियात है, बोल बाल पड़ेगा हमारा, पाड़ ले, कोई बात नहीं। अब तो जो भी होगा पुलिस स्टेशन में होएगा। और दिक्कत यह है गाइज, मेरे एग्ज़ाम्स है 10 दिन बाद, फाइनल एग्ज़ाम्स, और अगर मैं जाऊंगी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएंगी, बहुत दिक्कत हो जाएंगी। लेकिन और मम्मी को कह रहा, अरे मौसी जी, पता नहीं मौसी कह रहा था, मेरा ताई के कह रहा था, आई डोंट नो, कह रहा कि भाई हमारी तो पुरानी रिश्तेदारी है, मेरा पापा का मतलब कुछ लगा है, मेरा भाई लगा है रिलेशन में, मतलब ऐसा ही कुछ है, पुरानी रिश्तेदारी है, मतलब ऐसा कुछ। तो मम्मी के सामने तो बड़ा मीठा मीठा बोल रहा था। तो कोई नहीं, लेकिन गलत चीज़ ना सहन की, ना करेंगे और ना कभी होगी। कोई बात नहीं, हमारी लड़ाई है, हम खुद लड़ लेंगे। और आप लोगों ने बोला था ना कि कार्तिक अच्छा लड़का नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जिसा किसा भी है यार, वो इस घर का जमाई है, इस घर का बेटा है, ठीक है, इस घर का दामाद है, जो भी क्या करें। तो गलत पायल के लिए भी होया है और गलत कार्तिक भी होया है, और समाज के नाते चलो कोई नहीं, उनका डिसीजन था, लेकिन किसी और का कोई हक नहीं है कि उन पर हाथ उठावा या कुछ भी कोई इसी चीज़ हुआ है। तो फिर कल मम्मी जा रही थी, बाकी मैं यहाँ सारी रिकॉर्डिंग डाल दूँगी जो भी था, प्रूफ वगैरह सब। तो कल मम्मी जा रही थी तो फ़ोन देना था, तो नेट की नहीं, बोली मौसी चाहे वो 5 लाख का फ़ोन हो मैं नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगी, मना करगी बिल्कुल। फिर उसके बाद इनका पड़ोस भी सही है, पड़ोसन आई नहीं, बोली मामना तेरी बहू छत पर नांगी देखी। आप मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा, आप लोग सुनना। मैं नांगी देखी, नांगी का क्या मतलब होता है? नंगी का मतलब ये होता है ना कि अवस्त्र। तो फिर मम्मी ने बोली नंगी का क्या मतलब कह रही तू? फिर बोली मतलब सिर पे चुन्नी नहीं थी। अरे बाप रे बाप, सर पे चुन्नी नहीं थी तो नंगी होगी वाह। आप लोग भी गवाह हो व्लॉग्स में, कब आप लोगों ने उसको मतलब उसमें देख लिया नंगपने में? पड़ोसन याद कर गई उस। आप जब रिश्ता करने आई थी तब आपने घर में सिल्वर प्ले बटन नहीं देखा था यूट्यूब का? तब आपको नहीं बताया था ये लड़कियां वीडियोस बनाती हैं? तब नहीं बताया था क्या आपको? तब तो आप मेरा बेटा 1 नंबर का है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे बेटे से गलती हो गई, मेरा बेटा 1 नंबर का है, मेरे बेटे से गलती हो गई थी जीवन में, मेरा बेटा तो इतना सोना हीरा, मेरे बेटे में इतने संस्कार हैं। और एक तरफ आप मतलब तब नहीं देखा आपने ये लड़कियां वीडियो बनाती हैं? तब क्यों रिश्ता करने आए थे? जब आप कहीं जाते हो रिश्ता करने तो आप एक बार थोड़ा समरी तो लेते हो सामने वाली की फैमिली की। तो उन्होंने बोला था कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बनाएगी, हंसेगी, बोलेगी, बेटी की तरह रखेंगे, बेटी की तरह रखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हो आंटी जी आप तो। मैं जब इसके घर गई थी, मैं भी वहाँ बहुत सारी चीज़ें देख के आई थी, तो मैंने जो नोटिस किया, एक तो इसके घर वाले बोलते नहीं हैं। अब दूसरी चीज़, इसकी मम्मी ने बोला कि आपकी बेटी कभी चाय नहीं देती, और इतनी गंदी लड़की, इतनी गिरी हुई लड़की अपने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी, अकेली रोटी बनावा खावा है, सब्जी बनावा खावा है, आम तो नहीं देंदी ना, मारे पाँव छूंदी। तो इस चीज़ में पायल तब न पूछी माँ क्या ये बात सच है? तो उन्होंने बोली मैं पैर छून जाऊँगी, इन्हों बोली पाँव छूने हैं तो तड़की 5 बजे उठ के, सुबह के 5 बजे उठ के पाँव छू, तब मानेंगे कि भाई तू इस घर की बहू है। फिर उसके बाद खाने पर बोले हम नहीं खाते तेरे हाथ का खाना। तो भाई हमने हाथ का खाना भी नहीं खाना, फिर तो हमने शिकायत भी करनी है मम्मी तक कि भैया खाना नहीं देंगी, चाय नहीं देंगी, मतलब दोगलापंती। बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, घनी घटिया घटिया हरकत कर रहे हो, ठीक, सुधर जो। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। बाकी कोई नहीं, ऊपर आला देखने लग रहा। फिर इसका पापा ने बोला बेटी, मतलब मैं वीडियो कॉल पे थी, मैंने कार्तिक के फ़ोन पे वीडियो कॉल की थी, मैं कहा मौसा जी ये तो गलत हो रहा है ये सब, मैं बैठक नहीं दे सकते आप, मैं बच्चा तो प्यारी होगी कि बैठक? तो उन्होंने बोला मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, जब प्राइम मिनिस्टर ना बुला दो था हम घर में, मैं नहीं दूंगा बैठक, ना मैं दूसरा कमरा दूंगा, मैं इनके कमरे में झांकी जंगले लगवा दूंगा, लेकिन मैं बैठक नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, पूरी रट लगा रखी।
फिर उसके बाद मम्मी ने बोली आई तू मेरी बेटी का मारेंगे, बोली ना मौसी मैं क्यों मारूंगी, पूछ ले तेरी बेटी तय, मैं क्यों मारूंगी भाई, ना तो था हमने फ़ोन दुआया, ना था हमने कुछ लिया दिया, तो थारा कोई हक नहीं बनता कि था पायल का फ़ोन खोसो। या पहली और आखिरी गलती थी थारी, लेकिन इस चीज़ पे एक्शन तो हम ज़रूर लेंगे, बिल्कुल ज़रूर लेंगे, और ज़रूर लेंगे, चाहे मारे गए कोई खड़ा हो या ना हो। दूसरी चीज़, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आपके मामा और ऐसे वैसे, तो चलो भाई कोई बात नहीं, उनका तो किस्सा ही काट दो था, कोई बात नहीं, उनका तो किस्सा कट कर दो बिल्कुल। अब व्हाट नेक्स्ट? अब दिक्कत यह है, मैं सच्चाई खोल लूँगी तो फिर पूरे 2-3 घंटे के व्लॉग बन जाएंगे। कोई नहीं, मैं धीरे धीरे खोल दी रहूँगी सच्चाई। फिलहाल अभी हम एट प्रेजेंट की बात करते हैं।